हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर, आपके विचार सुने हमने तो हमें बहुत प्रभावित किया आपके विचारों ने। हिंदुओं में जो हमारे संबंध बढ़े हैं, जो लोग जैसे ठाकुर और ब्राह्मण वगैरह में जो हमारे संबंध बढ़े हैं, हम्म। ठीक है सर। हम्म। और जो थोड़ा सा उनका हमारे घर पर आना जाना या हमारा उनके घर पर जाना आना शुरू हुआ है, हम्म। उसमें आप जो कटुता डाल रहे हो, हम्म। आप अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हो, ये तो हमें पता है। हम्म। लेकिन क्या आज से 100 साल पहले हम लोगों के संबंध ब्राह्मणों से और ठाकुरों से इसी प्रकार के थे क्या? कैसे संबंध? भाई, जो हमारे जो संबंध थे ठाकुरों से हम्म। ब्राह्मणों से, हम्म। जो लोग मतलब अपने को उच्च वर्ण बोलते हैं, क्या उनसे हमारे इस प्रकार के संबंध थे क्या? किस प्रकार के संबंध बता रहे हैं आप मुझे? जैसे मतलब ये है, आज हमारे घर पर ब्राह्मण आकर के चाय पीता है, हम्म। ठीक है। हम्म। ठाकुर हमारे घर पर चाय पीता है। हम्म। हम किसी के घर जाते हैं, चाय पीते हैं और कप को वहीं रख करके आते हैं, हम्म। शाम के साथ में। हम्म। कोई हमसे ये नहीं कहता कि ये कप भी साफ करो। हम किसी के यहाँ खाना खाते हैं, हम्म। हम थाली को साफ नहीं करते। हम्म। कभी हमारे जो पुरखे थे वो ये कहा करते थे हम्म। कि हमको पत्तल अपनी उठा करके फेंकनी पड़ती थी साहब। हम्म। किसी जैसा मतलब ये कोई भोज होता था, मतलब ये हम्म। गांव में या कहीं दूसरी जगह हमको आमंत्रित किया जाता था, जी। तो एक तो बाद में खाना खिलाया जाता था, हम्म। ठीक है। हम्म। दूसरी बात, अलग बैठाल करके खाना खिलाया जाता था। जी। आज ऐसा आपने देखा है क्या? आप हम्म। ये बात मान करके चलिए कि मेरी लड़की की शादी में हम्म। 50% मतलब ये है, मेरे मतलब जो तथाकथित उनको मतलब उच्च बिरादरी को हो या सामान्य बिरादरी को हो, हम्म। उसके लोग थे अच्छा। मेरी शादी में, मेरे बच्ची की शादी में, सॉरी, हम्म। ठीक है। हम्म। और उन लोगों ने इस तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम्म। ये क्या आपके विचारों से पैदा हुआ है? अच्छा, तो अभी क्या समस्या है आपको? हैं? अभी क्या समस्या है? अभी समस्या नहीं है, मतलब हाँ। मुझे समस्या ये है कि आप जैसे मतलब घटिया मतलब ये है, उस प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आप अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या अपना आपको मतलब ये है पॉपुलर करने के लिए हम्म। हमारे और उनके बीच में जो संबंध मतलब ये है आगे बढ़े हैं, उनको साइड में करना चाहते हो आप। अच्छा अच्छा। तो आपने मेरा ऐसा कौन सा वीडियो देखा है जिसमें मैंने ऐसा ये सब मैंने कहा है? आपका एक वीडियो वो देखा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, मतलब अच्छा। आप ये बताइए, हम हिंदू नहीं हैं? अच्छा। हम आर्य हैं। है? हम आर्य हैं, आर्य। नहीं, आप जो है ये बताइए, हिंदुओं में कौन है? मैं हिंदू तो हिंदुओं में जाटव हूँ। हिंदू तो अपने आप में कोई टर्म है ही नहीं। अरे धर्म की बात नहीं कह रहे हैं हम। नहीं, कोई हम बात तो ये कह नहीं। रहे हैं कि आप हम तो ये आपने धर्म धर्म बताया तो ना अभी। सनातन है। कोई धर्म बात नहीं, धर्म तो रुकिए। सनातन है। रुकिए महाराज, रुकिए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनंदन है। रघुनंदन जी, मुझे ये बताइए कि आपने कहा है कि आप जाटव हैं हिंदुओं में। हाँ। ठीक है ना? हाँ। और बाबा साहेब ने क्या कहा है आपको? बाबा साहब ने हमको ये कहा है कि हम सब लोग मुसलमानों के लिए काफिर हैं। उनका अच्छा। जो मूल मंत्र है वो ये है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए जो आज आप हो इतनी। सकता है बाबा साहब के सामने ये परिस्थितियां नहीं थी। अच्छा, जो नहीं आप मुझे ये आज बताइए। जो सुधार है, आज जो सुधार हुआ है, आज आप हमको जो इज्जत आप मिल रही मुझे है, आप वो मुझे बाबा साहब के सामने नहीं मिली थी। रघुनंदन जी, मुझे ये बताइए
हाँ ये जो आपको जो सुधार आज मिल रहा है आपको, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी में सारे ब्राह्मण ठाकुर आए, हाँ। तो ये किस वजह से मिला है, किसकी वजह से? देखिए, ये तो समय का सुधार है। समय का मैं तो सुधार है। इसे मानता हूँ। ठीक है, मैं बाबा साहब के मतलब ये है, उसका मतलब ये सम्मान करता हूँ। बाबा साहब को मैं ये मान करके चलता हूँ कि बाबा साहब ने हमको मतलब ये है एक अर्श से उठाकर, फर्श से उठा करके हमको अर्श तक पहुंचाया है। मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी से। बाबा साहब नहीं, ने पहल की, मुझे लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, हम्म आप सहमत तो जो है अपने मतलब की जो बात होगी उससे तो आप सहमत होंगे, लेकिन जहाँ हम्म पर आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा, हम्म जहाँ पर आपके सुख ऐशो आराम को जो है समस्या पैदा होगी, है ना, वहाँ आप हम्म तिलमिलाएंगे। जहाँ आपको लगता है कि बाबा साहेब का ये वाली बात तो ठीक है, इसको तो मैं मान लेता हूँ, हाँ आरक्षण मिल रहा है तो मैं रख लूंगा, हाँ लेकिन जो हाँ। समाज सुधार का काम है उसको नहीं मानूंगा मैं, है ना? नहीं, समाज सुधार के बात को भी मैं मान रहा हूँ। नहीं तो समाज ये सुधार नहीं है, की आप बाबा कौन सी साहब का बात मान रहे योगदान हैं? है। अरे मुझे ये बताइए आप महाराज जी, हम्म बाबा साहेब के समाज सुधार की कौन सी बात को मान रहे हैं आप? मैं सारी बातों को मान रहा हूँ बाबा अच्छा, साहब की। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा हैं आपके घर पे? है? बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा घर पे हैं आपके? नहीं, 22 प्रतिज्ञाएं तो मेरे घर पर हैं, अच्छा, क्या लिखा है लेकिन उनमें, जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है उनमें? अब उनको पढ़ने से मतलब ये है, कोई फायदा नहीं। हाँ, मैंने कहा ना, जहाँ आपको फायदा लगता है वो काम करेंगे, जहाँ हाँ। आपको फायदा नहीं लगता है वो आप काम नहीं करेंगे। आरक्षण से आपको फायदा मिलता है तो बाबा हाँ। साहब की जय जयकार बोलेंगे, बाबा साहब की जय हो आरक्षण के, है ना, लेकिन बाबा साहब ने जो आपके भलाई के लिए, आपकी हम्म पीढ़ी सुधार के लिए, पूरे समाज की भलाई के लिए जो कहा वो नहीं करेंगे आप। आपको क्योंकि आपकी शादी में, आपके बेटे की शादी में ब्राह्मण बनिए ठाकुर आ गए हैं तो आप खुश हम्म हैं, लेकिन वहीं पर यही ब्राह्मण ठाकुर दूसरे लोगों से जो हम्म जाति भेदभाव करते हैं, अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, वो आपको मंजूर है क्योंकि वो उनके ऊपर हो रहा है, आपके ऊपर थोड़ा हो रहा है वो। हम्म ठीक है ना, तो इसीलिए जो है आप जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो ना कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये हम्म सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपना जीवन संकट में डालना पड़ता है, जिससे कि आपको बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, आप नहीं डाल सकते अपना जीवन संकट में। ठीक है, और बाबा साहब को पढ़ना पड़ता है खूब सारा, वो आप नहीं पढ़ोगे, आप हम्म। केवल आरक्षण का फायदा उठाकर मौज मस्ती मारोगे। ठीक है रघुनंदन जी, देखिए साहब, आप अब बस ये आप जो है आप एक काम बात कीजिए, अब आप फोन काट दीजिए, मुझे लगता है कि आपसे फायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि नहीं, बहुत फायदा सारे का समाज में ऐसे लोग घूम रहे हैं आप तो जो लोग मतलब जो है ये ना, है, आप हम लोग हमारे लोगों के जीवन में कटुता पैदा करने के लिए पैदा हुए हो सर। आप कटुता पे लग रहा है आपको तो आप मेरे खिलाफ जाके थाने में एफआईआर लिखवा दीजिए। अरे क्या? अरे अब तो आप तो अपने मतलब ये है, हृदय में झांक करके देखो कि मैं नहीं, वास्तव में मेरे मैं इन आपकी बात प्रयासों से से मैं हमारे आपकी और बात मतलब से ये उन लोगों के बीच में क्या पैदा हो रहा है। आदरणीय रघुनंदन जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, मत और मैं सहमत होइए। बाबा साहेब लेकिन की एक एक बात लेकिन को फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैंने एक भी बात आपके छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने आपके फोन पर एक वीडियो भेजा है बांग्लादेश का, आप उसे देखिए आप। मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आरएसएस के जो लोग हैं मैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखता, ना उनकी बात अरे मैं सुनता मैं। आरएसएस में नहीं हूँ। तुम मैं आरएसएस के आरएसएस का बाप हो नहीं। भाई, तुम आरएसएस के नहीं हो, तुम वो हो जो ना विभीषण था ना, विभीषण, जिसकी वजह से जो है बेचारी पूरी लंका ढह गई, तुम वो लोग हो जो घर के ही होके मतलब जो है घर का नाश अरे करते हो। विभीषण कहो या मुझे रावण कहो, ये तुम्हारी एक अलग सोच है मतलब ये। मैं आपको लेकिन कुछ मैं नहीं तो कह रहा हूँ, आपसे आप ये जो है निवेदन खुद ही कर रहा साबित हूँ कर रहे कि हैं। हम लोगों को, आदरणीय जी मेरी बात सुनो, हम मैं लोगों आपसे को जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को ध्यान से पढ़िए, धर्म परिवर्तन कीजिए। ठीक है, भैया, अगर मैं आप तो ये वास्तव में कह रहा जाटव हूँ बोल कि रहे हैं तो, हम और जो नहीं बोल रहे हैं तो आप जो है फोन रख दीजिए, कोई फायदा नहीं है, आपने जो मेरे को बोला है हम मैंने आपका लोग सुन जो लिया है, मतलब समाज में आपकी बात समझ सम्मान ली है। पाने के, हम हम सम्मान पा रहे हैं, बराबर आपको में मुफ्त बैठ में रहे हैं सम्मान पाना समाज है, में। उस आपको जो है, समाज में आप कटुता मत डालिए। आदरणीय रघुनंदन जी, आपने सम्मान पाने के लिए कोई मेहनत नहीं की है, ठीक है ना, जो हम्म। त्याग किया है लोगों ने, जाने गंवाई हैं, वो लोगों से पूछिए कि क्या होता है सम्मान, जो कैसे मिलता है सम्मान। आपको तो जो है मिल गया ना, क्योंकि वो सारा त्याग सम्मान बलिदान जो है वो तो बाबा साहब ने कर दिया आपके लिए, आपको क्या पड़ी है। अब तो आप जो है राजा महाराजा बन गए हैं, अब तो आप ठाकुर होकर भैया, आप बैठने मैंने लगे हैं, बाबा ब्राह्मण बाबा खाना साहब खाने को लगे हैं। भी अम्बेडकर नाम किसने दिया था? अब मैं कह तो रहा हूँ ना, ये आरएसएस की जो पाठशाला जो शुरू हो गई ना आपकी जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम मैं कहीं और लगाऊंगा, थोड़ा काम करूंगा मैं।